मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली। आखिर कौन है जो मुकेश अंबानी को जान से मारना चाहता है? ये पहली बार नहीं। एंटीलिया में क्या हुआ था, सचिन वाजे क्या कर रहा था, ये आप जानते हैं। मुकेश अंबानी के परिवार पर किसकी नजरें, किसकी निगाहें हैं, किसके नापाक इरादे हैं कि मुकेश अंबानी उसके टारगेट पर है। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, मुंबई के दक्षिण मुंबई में। और क्या मुकेश अंबानी टारगेट पर है और क्यों टारगेट पर है, कौन मारना चाहता है उन्हें, ये रिपोर्ट देखिए। मुकेश अंबानी को कौन मारना चाहता है? कौन रच रहा है अंबानी परिवार के खिलाफ साजिश? देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर धमकी मिली। एक के बाद एक धमकी भरे 8 कॉल आए। फोन उठाते हुए धमकी देने वाला बोला, 3 घंटे में अंबानी के पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इससे पहले भी मुकेश अंबानी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी, जब एंटीलिया के बाहर संदिग्ध ब्लैक स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली थी, जिसकी जांच एनआईए ने की और बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर सवाल है कि किसके टारगेट पर है मुकेश अंबानी। और आइए अब आपको बताता हूं मुकेश अंबानी को धमकी दी कैसे गई। मुकेश अंबानी का एक अस्पताल है, ये जो आप देख रहे हैं लंबा चौड़ा ये अस्पताल मुकेश अंबानी का, हिरनंदानी रिलायंस फाउंडेशन का ये हॉस्पिटल है। इसे धमकी दी गई, यहां धमकी का कॉल आया इस हॉस्पिटल में। और एक दो नहीं, बताया जा रहा है 8 कॉल आए नीता अंबानी को। आप देख रहे हैं ये रिलायंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है। कौन है धमकी देने वाला? एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन देखिए जरा धमकी देने वाला कौन है। अंबानी परिवार को जान से मारने की थ्रेट कॉल आई और रिलायंस फाउंडेशन जो अस्पताल मैंने दिखाया, इसी अस्पताल में फोन आए। सुबह 10:30 बजे एक कॉल आई, पहली कॉल 10:30 बजे आई, एक के बाद एक, उसके बाद इस अस्पताल में 8 बार फोन आए, 8 धमकी भरी कॉल आई। 3 घंटे में अल्टीमेटम दिया गया कि 3 घंटे में परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। परिवार को 3 घंटे में मार देने की धमकी दी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने फौरन पुलिस को शिकायत दी, कंप्लेंट दी, क्योंकि मुकेश अंबानी से जुड़ा मसला था। डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया इस मामले में। मुंबई पुलिस ने 3 टीमें बनाकर इस मामले की फौरन जांच शुरू की। जांच में पता यह चला कि एक शख्स ने कॉल किया था और पुलिस ने कॉलर की लोकेशन ढूंढ निकाली कि कहां से फोन आया है। ट्रेसिंग के जरिए आरोपी को उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। दहिसर इलाके से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। इस मामले में पुलिस कमिश्नर को मामले की जानकारी दी गई और आरोपी से मुंबई पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि कौन शख्स है, किस इंटेंशन के साथ मुकेश अंबानी को थ्रेट कॉल दिया। अंबानी परिवार पर और एंटीलिया की सुरक्षा उसके बाद बढ़ा दी गई है। और आइए अब आपको दिखाता हूं कैसे सुरक्षा बढ़ाई गई है, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। मुकेश अंबानी का जो घर है वो मैं दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ऐसे भी मुकेश अंबानी के पास भारी सुरक्षा दस्ता है, ये आप देख रहे हैं एंटीलिया की तस्वीर। बाहर सुरक्षा व्यवस्था, मुंबई पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, ये है एंटीलिया। लेकिन आपको बताऊं कि एंटीलिया में खास क्या है, क्यों एंटीलिया निशाने पर है, मुकेश अंबानी निशाने पर है। ये वही एंटीलिया है जहां आपको याद होगा सचिन वाजे ने जाकर जिलेटिन से भरी गाड़ी खड़ी की थी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एंटीलिया। आपको बताऊं ये दुनिया का सबसे महंगा घर है, दुनिया का, और सूर्य कमल पर आधारित इसका पूरा डिजाइन जो आप देख रहे हैं वो। एंटीलिया 173 मीटर ऊंचा है, 173 मीटर, 37,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है ये घर। एंटीलिया 27 मंजिला ये इमारत है और इमारत में 3 हेलीपैड ऊपर बने हुए हैं जहां कर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। 6 फ्लोर पार्किंग के लिए बने हैं मुकेश अंबानी के घर में। पार्किंग में 168 गाड़ियां आकर पार्क हो सकती हैं, खड़ी की जा सकती हैं गाड़ियां। कारों को एंटीलिया ही मेंटेन भी करता है, इन पार्किंग को भी। पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में एक सिनेमा हॉल भी है, यानी 7th फ्लोर पर आप कह सकते हैं। सिनेमा में 50, इस हॉल में 50 लोगों के बैठने की सुविधा है। और सिनेमा के ऊपर जो है आउटडोर गार्डन है, ऊपर अगर आपको नजर आए ओपन एरिया है, आउटडोर गार्डन है। टॉप फ्लोर से जो नीचे का फ्लोर है उस पर अंबानी फैमिली रहती है और हर किसी के लिए एक सेपरेट फ्लोर है। परिवार में जो भी सदस्य है मेंबर, उसके लिए पूरा एक मंजिल जो है वो अलग है। एंटीलिया में आने जाने के लिए 9 लिफ्ट लगी हुई है और गर्मी से निजात के लिए स्नो रूम भी बना हुआ है एंटीलिया के अंदर। एंटीलिया में करीब 3 स्विमिंग पूल भी बने हुए हैं और एक स्पा और योगा स्टूडियो भी बना है इस एंटीलिया में। इसके साथ ही डांस स्टूडियो भी बना है एंटीलिया के अंदर। एंटीलिया आने वालों के लिए कई विजिटर स्वीट्स भी हैं जिसमें आकर वो रुक सकते हैं, आलीशान कमरे हैं। 600 कर्मचारी एंटीलिया की देखभाल करते हैं, ये इसकी खासियत है। एक भारतीय कंपनी ने एंटीलिया को बनाया है।
एंटीलिया को बनाने में करीब 4 साल का वक्त लगा था। ये इसकी खासियत है, लेकिन यही वजह है, उनका घर तो पूरी तरह से किले नुमा है, सुरक्षा भी बाहर है, लेकिन मुकेश अंबानी घर से बाहर भी निकलते हैं। इसलिए ये देख रहे हैं, अहमियत दीजिए, मुकेश अंबानी की गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, उनके साथ पूरी सुरक्षा दस्ता भी चलता है मुकेश अंबानी के साथ। बेशक उन्हें जान से मारने की धमकी इससे पहले भी मिली है, लेकिन उनको सुरक्षा दी गई है, हाई सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मुकेश अंबानी को मिली हुई है। देखिए जरा कैसी है उनकी सुरक्षा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मुकेश अंबानी को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, कुछ इस तरह, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है मुकेश अंबानी के पास। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 55 से 60 कमांडोज मुकेश अंबानी के इर्द गिर्द हर वक्त रहते हैं। 24 घंटे सुरक्षा उनके साथ रहती है। साथ ही साथ 20 पर्सनल गार्ड्स भी उनके साथ रहते हैं हर वक्त। इन गार्ड्स के पास हथियार नहीं होते, जो पर्सनल गार्ड्स हैं बिना हथियार से ही लड़ने में सक्षम होते हैं ये गार्ड जो इनके साथ रहते हैं। गार्ड्स की ट्रेनिंग इजराइल में हुई है, इजराइल के ट्रेंड गार्ड्स हैं ये। टीम में रिटायर्ड NSG के जवान भी होते हैं मुकेश अंबानी के, सेना के रिटायर अफसर भी उनके साथ होते हैं। वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। मुकेश खुद सुरक्षा का खर्चा उठाते हैं जो उन्हें सुरक्षा दी गई है। हर महीने 15 से 20 लाख रुपए इस पर खर्च किए जाते हैं। गृह मंत्रालय से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी मुकेश अंबानी को मिली है। ऐसे में सरकार सुरक्षा का खर्च भी मुकेश अंबानी का उठाती है। मुकेश अंबानी को सुरक्षा 2013 में मिली थी और उसके बाद हिजबुल ने उस वक्त उन्हें अटैक की धमकी दी थी, हमले की धमकी दी गई थी मुकेश अंबानी को। सवाल एक बड़ा यह है कि मुकेश अंबानी को पहली बार धमकी नहीं मिली, इससे पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। वो धमकी, वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में ताजा हैं कि आखिर मुंबई में क्या चल रहा था और ऐसा हुआ क्यों। मुकेश अंबानी देश के बड़े बिजनेसमैन होने के साथ ही दुनिया के टॉप अमीरों में भी शुमार है और यही वजह है कि मुकेश अंबानी हमेशा निशाने पर रहते हैं। मुकेश अंबानी को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है। मुकेश अंबानी अपने घर, अपने पूरे परिवार के साथ इसी एंटीलिया बिल्डिंग में रहते हैं। स्क्रीन पर आप मुकेश अंबानी के घर की तस्वीरें देख रहे हैं। मुकेश अंबानी का एंटीलिया मुंबई के दक्षिण में कंबाला हिल इलाके में। मुकेश अंबानी के खिलाफ पहले भी साजिशें इस तरह की रची गई। आपको याद होगा फरवरी 2021, वो वक्त याद करिए, एंटीलिया, इसी एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक से लदी एक SUV बरामद की गई थी जिसमें 20 जेलेटिन की छड़ें थी और एक बाकायदा चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। उस वक्त आतंकी एंगल को लेकर NIA ने इस केस में जांच की। जांच के दौरान सामने ये आया कि सचिन वाजे ने ही इस साजिश को अंजाम दिया था। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया कि एंटीलिया कांड को सचिन वाजे ने ही रचा और वसूली के पैसों के जरिए वाजे ने एंटीलिया कांड को अंजाम दिया था। वहीं सचिन वाजे ने एंटीलिया कांड के साथ ही मनसुख की हत्या को भी अंजाम दिया। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ी गई थी वो मनसुख की ही थी। वाजे ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए मनसुख की हत्या कर दी थी। उसके बाद फिलहाल इस मामले में NIA अभी भी जांच कर रही है और साजिश रचने वाला सचिन वाजे सलाखों